ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗರಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಒಂದು ಅಂಧ ರೂಢಿ, ಮೂಢ ರೂಢಿ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಳ್ಳು ಗೊಳ್ಳು ಹೊಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳು ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಒಂದು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸುಳ್ಳು ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಳು ಮೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಊರ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಹೂ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚೌಪಥ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಸುಗೂಸು ಬಸುರಿ ಬಾಣಂತಿ ಕುಮಾರಿ ಕೊಡಗು ಶಂಭುವರ ಹಿಡಿದುಂಬ ತಿರಿದುಂಬ ಮಾರಯ್ಯ ಬೀರಯ್ಯ ಕೇಚರ ಗಾವಿಲ ಅಂತರ ಬೆಂತರ ಕಾಳಯ್ಯ ಧೂಳಯ್ಯ ಮಾಳಯ್ಯ ಕೇತಯ್ಯಗಳೆಂಬ ಈ 100 ಮಡಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬ ದೇವಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬ ದೇವಂಗೆ ಶರಣೆಂಬುವುದು ಒಂದೇ ದಡಿ ಸಾಲದೆ. नोडिद्रा, इस वचन के अंदर क्या मालूम होता है? भारत देश के अंदर विदेशी लोग, जो यहाँ के जो मेहनत करने वाले उत्पादक लोग, जो खेती का काम करते, जो घड़ा बनाने का काम करते, जो कपड़े बुनने का काम करते, जो जानवर रखने का काम करते, अलग अलग जो बढ़ाई का काम करते, अलग मेहनत करने वाले 770 शरणों ने 1,96,000 सब मेहनत करने वाले थे ना. उन लोगों को महात्मा बसवण्णा जी ने उस वक़्त भी जो अंधा श्रद्धा रूढ़ी लोगों को गुलाम बनाने के वास्ते इतने बहुत सारे भगवान बनाए गए देश के अंदर, पाँव रखने को जगह नहीं है बोलते. तो ये सारे जो बाहर के जो मानव निर्मित उसके अंदर जो भगवान को दिखाए गए ना, हाई बोलकर इनका पोल खोले गया है एक वचन के अंदर महात्मा बसवण्णा जी. इसीलिए ये मनुवादियों ने, ये विदेशी लोगों ने महात्मा बसवण्णा जी का विचार को समाप्त करने के लिए उनका मंदिर बनाया गया और उनका मंदिर के अंदर बैल का मूर्ति रखा गया है और उसको बसवेश्वर मानते हैं, मानने को सिखाया गया लोगों को. ये वचन के अंदर ये मालूम होता है बसवण्णा बोले तो कौन है? महात्मा बसवण्णा बोले तो सारी दुनिया को चलाने वाला मालिक एक ही है. वो मालिक सृष्टिकर्ता बोलते हैं उनको माँ नहीं है, बाप नहीं है, उन्होंने पैदा भी नहीं हुआ और उनको मौत भी नहीं है. हम उनसे पैदा होकर आए
उनसे ही हम खाना पानी जमीन के ऊपर सब खाते हैं और उनके अंदर ही एक दिन लीन हो जाता है, उसको लिंगा ऐक्य बोलते हैं। तो है ना, ये 100 मड़के मतलब तो एक 100 घड़ा लाइन से रखो, एक ही मजबूत लकड़ी से मारो पूरे घड़ा फूट जाते हैं। वैसा ही ये लिंगा है ना, शरीर के ऊपर सभी शरणों ने लिंग बांधे ना, 770 शरणों 1,96,000, ये बांधने के बाद में वो कुछ भी काम का नहीं है बोलकर छोड़ दिए और भगवान को कहाँ माने? अपने अंदर माने। इसलिए मैं गरीब हूँ, मेरा शरीर ही टेम्पल है बोले ना, मंदिर, और इष्टलिंग बांधे हैं। अभी आजकल बहुत सारे लोग शिवयोगी हो वो शिवाच बोलते हैं ना, इन लोगों ने अगर असली बसवाने के जैसा अगर अंदर का मानते तो सबको वही बताना पड़ेगा ना। तो अपन शिवयोगी बोलते और दूसरों को शिवयोगी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? बसवण्णा जी का वचन पढ़ो ना, बसवण्णा जी क्या किए थे, आप लोग क्या कर रहे? मेरा क्वेश्चन है ये बसवा कल्याण की जमीन से, क्योंकि लोगों को इतना डराया गया भगवान के बारे में, अंधश्रद्धा में रखा गया है, इसीलिए देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ऊंच नीच जात पात भेदभाव बढ़ने का जवाबदारी जिम्मेदार यही लोग होते हैं। तो इसलिए मैं और एक बसवण्णा जी का वचन बोलता हूँ, बिल्कुल सरल है। हमारे से कुछ गलती हुआ तो हम मानेंगे, छोड़ देंगे। और पुलिस स्टेशन को क्यों जाना जरूरत है बताओ? कोर्ट को कहीं को जाना? अब देखे नहीं, विधानसभा में पार्लियामेंट में जो लड़ रहा है ना, इनको ये विचार अगर मालूम हो गए तो इन्हों लड़ने का छोड़ देगा। इन्हों हम जैसे एक सच्चाई को पहचान कर एक भारत देश विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा काम कर सकते हैं। और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन, कहाँ पर भगवान को हम मानना पड़ेगा और कहाँ पर हम अपने विकास के वास्ते सोचना पड़ेगा। बसवण्णा जी का और एक वचन, नीनु वलिदरे ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನಾಗುವುದಯ್ಯ, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ವಿಷವೆಲ್ಲ ಅಮೃತವಾಗುವುದಯ್ಯ, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿರ್ಪವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। नहीं मालूम है शिवयोगी शिवाचार्यरू कितने लोग हैं देश के अंदर, हिसाब नहीं। सब दिया है हमारे लोग, गरीब लोग, सब इनको पांव पकड़ के छू कर पैसे देते हैं। इन्होंने सच्चाई को क्यों छुपाया गया है? एक तरफ वचन बोलते हैं और उसका मीनिंग अलग देते हैं। ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। नींद वाली दरे बोले तो हर दिन जिसने हमको पैदा किया है, धरती पे अनाज पिक कर उन्होंने एक दाने को 1000 दाना बनाता है, इसको बोलते हैं बसवण्णा जी भगवान के मंदिर कैसा है? जगदगला मुगिलगला मिगियगला नहीं मालूम होता क्या? पाताಳದಿಂದ तत्त ನಿಮ್ಮ श्री चरण, ब्रह्मांडದಿಂದ तत्त ನಿಮ್ಮ श्री मुकुट, इनको कहाँ मंदिर बना सकते बताओ? मंदिर नहीं बना सकते हैं। इतना बड़ा भगवान को कैसा मंदिर बना के ताला डालते हैं, ताला डाल के और खोलते क्या? भगवान को भी अंदर ताला डालने को आता क्या? डालो देखेंगे सूरज को ताला, डालो देखेंगे चांद को ताला, डालने को आता क्या? नहीं आता है। ऐसे शरणों का वचन को लोगों को प्रचार करने के बदले में झूठा प्रचार किया गया है देश के अंदर, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं भी अगर ऐसा वचन नहीं पढ़ता था, नहीं समझ में आता था, मैं भी झूठा इंसान बनता था। अब बसवण्णा जी का वचन पढ़ने के बाद में, शरणों का वचन पढ़ने के बाद में, विश्व संविधान कहते हैं इसको, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का संविधान निर्माण भारत संविधान बोलते। इसलिए अब देश चलेगा विश्व भारत संविधान के नायक महात्मा बसवण्णा जी, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का विचार के ऊपर भारत देश का संविधान चलेगा, ऐसा बोलता हूं मैं। क्योंकि सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ कैसा होता? करने से होता है ना, बोलने से नहीं होता है। इसलिए मैं इतना विनती करूंगा, कुछ मांगना है तो अंदर मांगो, स्वच्छ मन से, स्वच्छ विचार से मेहनत करो। अरिवे गुरु, शरीर ही मंदिर है समझ कर अंदर मांगो, दो या मत दो, लेकिन
मेहनत कर कर तनख्वाह लो, बगैर मेहनत से तनख्वाह लिया तो वो पापी का धन होता है। इतना मैं बोलते हुए आप सबको अगर अच्छा लगा, सच्चा लगा, इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलकर मैं बसवा कल्याण की जमीन से मेरा अपना दिल से बोल रहा हूँ। आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा, भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ये सच्चाई को बताओ। और जब देशभक्ति बने जैसा होता है, देशभक्ति देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति, ये बोलने से नहीं होगा, आचरण में लाने से होगा, आचरण में। मैं इतना बोलते हुए भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए। स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, इसी जमीन के ऊपर स्वर्ग और नरक देखना पड़ेगा। अय्या ಎಂದರೆ स्वर्ग, ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ। इसलिए बसवಣ್ಣ जी कहते हैं, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತಿರಬೇಕು। मालूम नहीं होता क्या वचन? हाँ, तो मैं आप सबको सवेरे का टाइम पे, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक बसवण्णा जी का और महात्मा बसवण्णा जी का विश्व संविधान, भारत के संविधान के नायक भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का विचार 22 प्रतिज्ञा कहा है। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी 22 प्रतिज्ञा, वो 22 प्रतिज्ञा के अंदर पूरा महात्मा बसवण्णा जी का विचार है। वो कचरा को फेंक दो और दिल के अंदर सृष्टि का मालिक है समझकर चलो, सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरे भारत इतना ही नहीं, दुनिया के सभी इंसानियत को पहचाने सबको मैं बसवा कल्याण की जमीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।